सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो देखो, ये क्या है, हमारे सेट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 1.1 से पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने लेक्चर 1 में कवर किया था। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देखें, वो पूरे हमने एनसीईआरटी बेसिस पे बनाया है वो लेक्चर, है ना। और आज हम लेक्चर 2 में उसी क्लास 11th सेट का एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ये जो पूरा एक्सरसाइज 1.1 है, हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 पे। तो देखते हैं। हाँ, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको एक बार बेसिक क्लियर 2 मिनट लो आपका, और जो पीछे मैंने बताया है बेसिक वो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूँ, है ना। तो यार हमने क्या पढ़ा था कि सेट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या होता है, तो वो कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर मैं तुमसे दो लोगों से पूछूं, राम और श्याम है, कि भैया तुम बताओ टॉप 5 क्रिकेटर्स के नाम कोई भी। तो यार राम ने धोनी, कोहली, रैना, द्रविड़, तेंदुलकर एक्सेट्रास बताया, श्याम ने कुछ ये बताया। तो क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमने क्या बोला कि ये आपका सेट नहीं है ना, दिस इज़ नॉट अ सेट। लेकिन हमने जब राम और श्याम दोनों से पूछा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो राम ने भी वही बताया, श्याम ने भी वही बताया, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पर्सन टू पर्सन। गीता भी वही बताएगी, राम भी, मतलब सब क्या करेंगे, वही बताएंगे। इसका मतलब ये जो सेट है, कलेक्शन है, ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। और जब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये सेट है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये एक बेसिक डेफिनेशन बताता है कि सेट हमारा कैसा हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि एक सेट हमें ऐसा चाहिए जिसके एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स क्या हो, ऑड नेचुरल नंबर हो और लेस देन 10 हो। तो हम क्या बोलेंगे, हमने सेट की डेफिनेशन डिफाइन कर दी कि हमारा सेट कैसा हो। तो ये हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा हमने पढ़ा था टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। तो टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम उसे सजा कैसे लिखते हैं, 1 3 5 7 9, उसी को टेबल के फॉर्म में या रोस्टर जो भी आप बोलो। जैसे हमने यहाँ वॉवेल्स लिए हैं, ठीक। और मैंने क्या कहता कि एक ही जगह एग्जाम्पल दोनों लिया था, सेट बिल्डर और रोस्टर का। कैसे, एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि ये सेट बिल्डर था ना, कि x सच दैट x इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें डेफिनेशन बता रहे हैं कि हमारा सेट कैसा हो। और हमने सेट कैसा बनाया, टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, AEIOU ये था, ठीक। टेबुलर फॉर्म में हमने बताया था कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्पून, यहाँ वो क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ 2 बार इस सेट में लिख दूँ तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करो SPO और N, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट नहीं होने चाहिए। सेकंड एग्जांपल हमने लिया था क्या, स्कूल का। यहाँ पे भी क्या है, डबल ओ है, लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप डबल ओ लिख दोगे, ओ एंड ओ, अगेन 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 एंड अगेन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर ये ऐसे होगा SCHOL, तो ये क्या होगा, आपका राइट होगा। कोई भी एलिमेंट क्या है, रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक। फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब क्या, अगर ये देखो, अगर क्या ये एलिमेंट जो ये 1 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन यूज करेंगे। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे, है ना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया था कि एक सेट लिया था A 1 2 3 4 से 10। तो क्या 1 बिलोंग कर रहा है इस सेट को, तो जी हाँ कर रहा है। तो हमने क्या बिलोंग्स का सिंबल लिया था। सिमिलरली 2 3 और 9, देखो क्या 9 इस सेट में है, तो आंसर है नहीं। इसका मतलब क्या, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ये हमने पढ़ा था। और देखते हैं सम मोर डिटेल्स मैथ सेट्स। तो हमें क्या कहते हैं, एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर, जेड से इंटीजर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हमने कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थे, ठीक। तो आई होप इतना जो बेसिक था मैंने आपको रिकैप करा दिया है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 पे, और मैंने आपके लिए खूब अच्छे से क्वेश्चंस को लगा रखा है। तो हम बारी बारी से समझते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इन जो ये 9 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से जो कलेक्शंस है, वो क्या सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कलेक्शन आपका सेट है, सेट है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब जे लेटर से स्टार्ट होने वाले साल में जो भी महीने क्या आते हैं, आपका एक आता है जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
फिर आपका आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 3। तो क्या हो रहा है कि अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान से, आप अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, मॉस्को चले जाओ, कहीं चले जाओ, एंड माय फेवरेट स्पॉट स्पेन भी चले जाओ, तो क्या होगा, आप अगर किसी से पूछो तो क्या बंदा बताएगा कि यही 3 है ना। इसका मतलब क्या है, ये पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सेट है। तो हमने क्या कहा कि ये सेट है, और हमने इसका आंसर भी जस्टिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। हम 9 का 9 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स का नाम बताओ। तो यार देखो क्या होता है, मेरे को ले लो, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई अलग 10 का बताऊँगा, तुम्हारे फ्रेंड्स कोई अलग 10 राइटर्स का नाम बताएंगे, है ना। कोई बताएगा कोई फिक्शन राइटर, कोई साइंस की स्टोरी राइटर, या जो भी है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कलेक्शन है 10 टैलेंटेड राइटर्स का इंडिया का, वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक। फिर बोल रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यार ये क्या है, ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका क्या है, किसी से पूछोगे तो उसका 11 कोई बेस्ट कोई और होगा, मेरा 11 कोई मेरा दूसरा बेस्ट है ना। तो इसलिए क्या ये भी सेट नहीं है। अब देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो क्या, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे क्लास में जो भी बच्चे हैं, जो भी उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा? तो यार ऑफकोर्स सीधी सी बात है, ये सेट होगा। ये सेट क्यों होगा? क्योंकि वो जो बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में, अगर तुम्हारे स्कूल के मैनेजर को बुला दिया जाए, प्रिंसिपल को, या एक नर्सरी के टीचर को भी बुला दिया जाए, तो वो भी क्या बताएगा कि हाँ इसी पर्टिकुलर क्लास के क्या है बच्चे कलेक्शन है, मतलब ये कलेक्शन इस क्लास में क्या है, ये बच्चे हैं। तो इसलिए क्या, मतलब किसी से भी आप पूछ लोगे तो पर्सन टू पर्सन वो जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सेट है। ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 1 से लेकर 100 के बीच क्या होता है, सारे के सारे अगर नेचुरल नंबर का कलेक्शन बोला जाए तो कोई भी क्या बताएगा, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब 99 तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा सेट होगा। फिर छठा क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो ये बताओ सेट होगा कि नहीं होगा? तो भाई होगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई क्या होंगी, कुछ नॉवेल्स होंगी, XYZ नॉवेल्स, जो भी जितने भी नॉवेल्स है। तो आप किसी से पूछोगे तो आप पूछोगे सर मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवेल लिखी थी, तो सब तो वही बताएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई चेंज कर दिया कि नहीं मुंशी प्रेमचंद ने रामायण लिख दी थी, ऐसा तो होगा नहीं ना, या कोई अलग नॉवेल लिख दी थी। मैं रामायण के लिए सॉरी चाहता हूँ। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं होंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि दूसरे का नॉवेल ये इन्होंने लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो इसीलिए क्या ये हमारा सेट होगा। ओके। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि किसी से पूछोगे तो वही बताएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो यार देखो अगर किसी तुम अपने दोस्त से पूछोगे, तो अपने टीचर से पूछोगे, अपने प्रिंसिपल, किसी से भी पूछोगे इस बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन बताएगा जो आप बताओगे, जो आपका दोस्त बताएगा। इसका मतलब क्या, ये सेट क्या है, सबके लिए सेम है, इसलिए क्या हम इसको सेट मानेंगे, है ना। 9th क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। भयानक डरावने जानवरों का कलेक्शन बताना इस वर्ल्ड में कौन कौन सा है। यार तो मेरे को पर्टिकुलरली स्नैक से डर लगता है ना, छोटे छोटे स्कॉर्पियन, ऐसे ऐसी बात है। किसी किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को बिल्लियों से डर लगता है। तो वो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन उनका ओपिनियन चेंज होता रहता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल का, वो पर्सन टू पर्सन हमेशा चेंज होता रहेगा, है कि नहीं। अब देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। मतलब ये क्या किया है, आपका एक सेट डिफाइन कर दिया है। क्या उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है हमारा, 2 है, 3 4 5 6 है। अब बोल रहा है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। आप इसको मत लेना, ये गलत है। यहाँ पे ये बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का कंसेप्ट लगाना है ना। आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये खाली जगह दिया है इसमें क्या फिल किया जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ हल्का सा। ये रहा। तो यार बताओ, आप लोग बताओ, सोचिए क्या करोगे। यहाँ दे रहा है 5, तो क्या 5 बिलोंग करता है इस सेट को? तो हाँ भाई ये सेट में है, तो हम क्या सिंबल लगाएंगे, बिलोंग्स का सिंबल लगाएंगे। ठीक। क्या 8 बिलोंग करता है इस सेट को? नहीं करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। क्या 0 बिलोंग करता है इस सेट को? नहीं करता है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 बिलोंग करता है? तो जी सर ये बिलोंग्स करता है, तो ये बिलोंग का सिंबल।
क्या 2 बिलोंग करता है इस सेट को? हाँ करता है बिलोंग। क्या 10 करता है? नहीं करता है। तो आई होप मैंने जो आपको बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग का कंसेप्ट समझाया था वो आपको यहाँ एग्जाम्पल से भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो चलो यार अब हम बिना देर किए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बोल रहा है कि हमें ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ये क्या दिया है, ये बताओ। ये दिया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो क्या बोलता है, हमारे सेट की डेफिनेशन बताता है। अब इसे हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि x सच डेट x इज एन इंटीजर एंड उसका रेंज डिफाइन किया है। रेंज मतलब जो उसकी वैल्यू होगी x वो क्या होगी, 7 से छोटी होगी और -3 से बड़ी होगी। तो यार देख लो -3 से बड़ा और 7 से छोटा कौन सा है, तो क्या आपका सेट क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू, सेट बनाओ कैसे, करली ब्रेसेस हमेशा याद रखना, क्या लिखोगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा इसका, है ना। तो ये हो गया। अच्छा देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरे पेज का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपका मूड जो है ना वो रिफ्रेश होता रहा, ब्लू देख के बोर ना हो, है ना। तो हमने इसे कलर, हाँ सही लग रहा है। चलो बड़ा हो जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, हमें सेट बताओ x सच डेट x इज एन नेचुरल नंबर हो और क्या हो, 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास कौन है, जो सेट बी हमारा क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। क्या बोला है, जो हमारा वो नेचुरल नंबर हो लेस देन 6 हो, तो क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने क्या, ये रोस्टर फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। चलो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि x सच डेट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर जानते हो आप 1 से इन्फिनिटी तक पूरा जाता है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब जो 2 डिजिट का नंबर हो, है ना। एक मिनट इरेजर, आई डोंट नो, कल भी काम नहीं कर रहा था। चलो तो बोल रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर हो और इन दोनों डिजिट का नंबरों का सम क्या हो, 8 हो। तो हमें कुछ ऐसा नंबर बताना है और वो क्या होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यार देखो पहला क्या होगा, पहला 1 और 6, इन दोनों का सॉरी एक मिनट, ये होगा 1 और 7। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ऐड आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये क्या नेचुरल नंबर भी है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा 2 एंड 6, क्योंकि इनका भी ऐड क्या हो जाएगा, 8 आएगा। फिर तीसरा हो जाएगा 3 एंड 5, इसका भी एडिशन क्या आएगा, 8 आएगा, और ये प्लस क्या है आपका जो नेचुरल नंबर भी है और सम भी क्या आ रहा है इसका, 8 आ रहा है, ठीक। चौथा क्या हो जाएगा 4 एंड 4, ठीक। फिफ्थ क्या आ जाएगा 5 एंड 3, है ना। फिर 6 क्या आ जाएगा 6 एंड 2 8। अब क्या इसके आगे पॉसिबल है, तो नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया 17 26 35 44 53 62। तो हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। क्या, पहला तो ये एक नेचुरल नंबर भी है और इन दोनों डिजिट्स का सम क्या हो रहा है, 8 भी हमें मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर हमारा सेट होगा C इक्वल्स टू 17 26 35 44 53 एंड 62 विल बी द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। इसको मैं एक बार उड़ा देता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हमें बताओ सेट एक डिफाइन करो D, उसके एलिमेंट्स मतलब x सच डेट x इज अ प्राइम नंबर हो और वो क्या हो 60 के डिवाइजर हो। तो यार कैसे प्राइम फैक्टर आपको कैसे निकाल दो, 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, ठीक। तो जो प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या जो रिपीटेड होता है उसको नहीं लेते हैं, तो क्या 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो यहाँ हमारा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। क्या, पहला तो ये प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो खुद से डिवाइड हो और नहीं तो 1 से डिवाइड हो, ये तो प्राइम नंबर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 और 5, और ये क्या है, ये 60 के डिवाइजर भी है, मतलब 2 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी 60 डिवाइड होगा। मतलब क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, प्राइम नंबर भी है और 60 के डिवाइजर भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेट बनेगा 2 3 एंड
5 का बनेगा। समझ में आया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक सेट है E, इसका बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में जो भी लेटर्स हैं इनका हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी जो एक लेटर है वो बार बार रिपीट नहीं होते। यहाँ देखो कौन कौन सा लेटर बार बार रिपीटेड है, ओ बार बार रिपीटेड है यहाँ, ठीक। यहाँ आपका टी बार बार आया, दो बार आया है। यहाँ आर आया है 2 बार, है ना। और भी कोई है नहीं है। तो हम क्या एक ही बार वो नंबर एक ही बार वो लेटर लिखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा सेट क्या बनेगा, टी आर आई जी ओ एन ई एंड वाई। हमारा कौन सा लेटर रिपीटेड था, ओ आर रिपीटेड था हमारा, है ना। तो हम उसे 2 बार हमने उसे नहीं लिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। वैसे ही 6th क्वेश्चन भी दे रहा है आपका कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो इसमें भी क्या बनेगा, सेट हमारा बनेगा F इक्वल्स टू बी ई टी आर। हमने 2 बार टी था उसको नहीं लिया और 2 बार ई था उसे नहीं लिया, हमने क्या एक बार ई लिया और एक बार टी लिया। तो अब देखो यार, ये क्या आपका दिया था, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से कलर चेंज करूं। इस टाइम आई वुड लव टू ग्रे कलर, स्लाइटली ग्रे और समथिंग लाइक। चलो सीधे डार्क ब्लैक चलते हैं और लिखेंगे हम येलो से। कहाँ गया, आई थिंक इट इज़ गुड हियर। सो इससे पहले हमने क्या किया, ये हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया था ना, ये सेट बिल्डर था, हमने उसे रोस्टर बनाया ऐसे। अब क्या दिया है, ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया है और इसे हमें क्या करना है, सेट बिल्डर के फॉर्म में बनाना है। तो मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप एक बार मन में ऐसे ही सोचो कि क्या बन सकता है ये। चलो देखो, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्या है आपका 3, 6, 9 और 12। तो बताओ ये कैसा होगा। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको करने से पहले आपको इसमें एक पैटर्न मालूम करना पड़ेगा। और वो कैसा पैटर्न है, तो आप देखोगे 3, 6, 9 और 12 में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ताकि जब वो फॉलो हमें मालूम पड़ेगा तो हम उसे आसानी से समझ लेंगे और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका सेट बिल्डर फॉर्म हम लिख लेंगे। तो यार देखो क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या हो रहा है कि जो 3 है, पहले हो रहा है 3 1 जा 3, तो ये आ रहा है 3। दूसरी बार क्या हो रहा है 3 2 जा 6। तीसरी बार क्या हो रहा है 3 3 जा 9 और चौथी बार क्या हो रहा है 3 4 जा 12 हो रहा है। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, 3 के साथ किसी एक n नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो n नंबर कहाँ तक लिमिटेड है, 4 तक। मतलब वो n नंबर क्या है आपका 5 से छोटा है। तो आपको मिल गया ये 2 कंडीशन। तो अब इससे हम सेट बनाते हैं। तो हम क्या बनाएंगे कि ये बनेगा हमारा कैसे कि x सच डैट x इक्वल्स टू 3n और ये जो हमारा n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर। एंड इसको मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है और प्लस कंडीशन क्या है, एंड ये जो हमारा n है छोटा है, इक्वल है 4 से या फिर इधर 1 से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलो तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और वो बोल रहा है 2 4 8 16 एंड 32। ये स्लाइटली थोड़ा सा रीजनिंग टाइप में आ जाता है, आपको समझना पड़ता है कि हमें इसे कैसे करना है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16 एंड 32। यार ये तो इसमें देखो पैटर्न क्या हो रहा है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है। देखो मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले वाले में क्या हो रहा है, 2 का पावर 1 2, दूसरे में 2 का पावर 2 4, तीसरे में 2 का पावर 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, चौथे में 2 का पावर 4 16 एंड पाँचवें में 2 का पावर 5 क्या आ जाएगा 32। मतलब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि 2 का पावर क्या कोई एक n नंबर है और वो नंबर क्या है 6 से
छोटा है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि वो नंबर हमारा क्या है, छोटा या फिर इक्वल टू है किसके, 5 से। इसको कहना है क्या है, दो तरीका। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब बच्चे क्या अलग अलग भी बनाते हैं। तो यार इसको हम बनाते हैं, पैटर्न मिल गया क्या, 2 का पावर n, और ये n हमारा क्या होगा 5 से छोटा होगा, इधर 1 से। ठीक, तो बनाते हैं, हमारा क्या बनेगा, सिमिलरली x सच डैट x इक्वल्स टू 2 का पावर n, और ये जो हमारा n है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एंड और ये जो हमारा n होगा छोटा या इक्वल किससे, 5 से, और इधर बड़ा या इक्वल टू किससे, 1 से। तो मैं समझता हूँ ये जो छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाना चाहा वो आपको क्लियर हो गया। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 525, 125 एंड 625। तो बहुत बच्चों को ये देख के समझ में आ गया होगा कि पहला क्या है, 5 का पावर 1 5, दूसरा है 5 का स्क्वायर 25, तीसरा है 5 का पावर 3 डेट इज 125, चौथा है 5 का पावर 4 क्या है 625। मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, 5 का पावर n, और ये n क्या है, छोटा या इक्वल टू 4 है, और बड़ा या इक्वल टू 1 है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा सेट बन जाएगा x सच डैट x इक्वल्स टू 5 का पावर n, जहाँ पे n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, एंड ये क्या है, छोटा या इक्वल टू आपके 4 या एंड छोटा और इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है 2 4 6 एंड डॉट 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 डॉट। बताओ क्या है। तो यार कुछ नहीं है, आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से क्या इन्होंने ऑड नंबर को हटा दिया है, हमारे पास क्या इवन नंबर ही डायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन नंबर हमारा फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो सेट होगा जिसके एलिमेंट होंगे x सच डैट x, वो क्या होंगे, इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, समझ में आ गया। इसको मैं हल्का सीरियस करूँ, ये यहाँ से गया, चलो। तो यार फिर हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है 149 डॉट 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 100 तक। तो देखो यहाँ क्या पैटर्न है, तो यहाँ वही है 1 का स्क्वायर 1, एक मिनट ये ज़्यादा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और लास्ट में जाते जाते क्या है 10 का स्क्वायर आपका है 100 है। तो आपको क्या पैटर्न समझ में आया कि ये जो हमारा है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटा है और इक्वल टू है 10 के, और इधर क्या है 1 से, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा होगा x सच डैट x इक्वल्स टू n का स्क्वायर, है ना, और ये n बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, एंड ये जो नेचुरल नंबर, ये जो वैल्यू होगा n, ये 10 से छोटा और इक्वल टू हमारा 1 होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, ये पूरा जो क्वेश्चन था हमने उसे कर लिया, और फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो यार फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि a x सच डैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या है, कुछ नहीं लिखना है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिख देना। तो आप क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू, इसके बस एलिमेंट बता देना। तो आप क्या लिख दोगे, 1 3 5 7 9 11 13, और यहाँ पे आपको एक वैल्यू नहीं बताया कि वो किसके बीच हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, और ये चला गया। आप चाहो तो यहाँ ये नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको उसको क्या बताना है, केवल एलिमेंट्स बताना है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन है कि 20 x सच दैट x एन इंटीजर, और वो इंटीजर क्या है, जो उसकी वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार है, मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है, छोटी है 9/2 से और बड़ी है -1/2 से। तो यार देखो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 0.5, और ये हमारा बन जाएगा 2 4 0.5 4.5 अप्रोक्स समथिंग। मतलब जो हमारी वैल्यू हो वो 4.5 से छोटी हो और आधे से मतलब -½ से बड़ी हो। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा
b इक्वल्स टू हमें मिलेगा b इक्वल्स टू मिलेगा हमें 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसा हम बनाएंगे 0.5, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 0.5 लाइक समथिंग, एंड फिर 1 हो जाएगा, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, तो वही चीज़ है। ठीक, चलो, तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो, तो फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। ये क्या बोल रहा है कि x, ओहो, x सच डेट x इज एन इंटीजर, वो क्या है? इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर क्या हो जाता है? स्क्वायर का रूट, और ये जो वैल्यू होती है क्या होती है? +-4, मतलब ये वैल्यू क्या होती है? +4 भी होती है और ये वैल्यू -4 भी होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो हमारे सेट का एलिमेंट क्या होंगे? -4 एंड +4। ठीक, फिर फोर्थ आ गया सबसे आसान क्वेश्चन। उसके लेटर बोल रहा है कि वर्ड का तो यहाँ पे क्या देखो, एल दो बार रिपीट हुआ है, तो हम इसको एक ही बार लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? LOY एंड A। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, फिर देखते हैं हम कहाँ गया? फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, x such that x is a letter in the x is a month of year not having 31 डेज। तो कौन कौन से महीने में 31 डेज नहीं होते हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फरवरी, अप्रैल, आपके जून में नहीं होता है, आपके सितंबर में और आपके नवंबर में। इन महीनों में क्या होता है? 31 डेज नहीं होते हैं। समझ में आ गया? फिर फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि x सच डेट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रीसीड्स के। अब देखो, a से लेके z तक हमारे क्या है? इंग्लिश पूरे अल्फ़ाबेट्स है। अगर उनमें से हम अपने वॉवेल्स A-E-I-O-U को बाहर निकाल दें, तो हमारे पास जो भी बचते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट। ये हमारे क्या है? वॉवेल्स, और जो हमको बच जाते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहला तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और दूसरा प्रीसीड्स के, मतलब के पहले होने चाहिए। तो देखो यार, के पहले जितने भी हैं उसमें से A-E-I-O-U निकाल देते हैं हम, तो हमारा जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? B-C-D-E हम ड्रॉप कर देंगे, F-G-H, फिर यहाँ से I ड्रॉप कर देंगे, और J। और क्या बोल रहे हैं? के पहले वाला जो लेना है, इसलिए हमने क्या के को इंक्लूड नहीं किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा F इक्वल टू जो सेट है ये हमारा B-C-D-F-G-H एंड J। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। हमें यहाँ क्या करना है? मैच दी फॉलोइंग है। तो हम देखते हैं इसे। हाँ, तो यार देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है। पहला करो, ये थर्ड वाला करो आसानी से। क्या होगा? यह जो मैथमेटिक्स वर्ड है, इसमें जो चीज़ रिपीट हुई, जैसे m दो बार रिपीट हुआ है ना, तो आपको देख के समझ में आ रहा हो कि ये हमारा कहाँ जाएगा? सिंपल है इसमें। फिर बोल रहा है कि x सच डेट x इज एन ऑड नंबर, है ना, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड हो प्लस नेचुरल नंबर हो और प्लस 10 से छोटा हो, तो इसमें कौन कौन से है? ये हो गया 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हमारा कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ठीक, फिर पूछ रहा है कि x सच डेट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 3 ही ऐसे हैं जो क्या है? प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवाइजर भी हैं। फिर बचा हमारा क्या है? ये 1, 2, 3 और 6, लेकिन हम समझते हैं इसको। बोल रहा है कि जो हमारा एलिमेंट हो क्या हो? नेचुरल नंबर हो और डिवाइजर हो 6 का। तो हमारा क्या 1, 2, 3 और 6 हमारे क्या होंगे? इसमें आ जाएंगे। तो हमने पूरा अपना एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले के जो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए जो हमको कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आपकी क्लास अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी, तो मेक श्योर टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना, एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप।
and thanks for tuning in guys. Till then, take care and bye bye.